तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के खिलाफ खुद नोटिस केस की समाअत आज 5वें रोज भी जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सदर ममलकत और वजीर आजम के वकला के दलाइल, वजीर आजम के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायजा अदालत नहीं ले सकती। पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। मौक़िफ़ चीफ जस्टिस का आज फिर पंजाब असेंबली का मामला सुनने से इनकार। हमने कौमी असेंबली के मामले को देखना है। सूबाई मामले के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदालत मौजूद है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। पूरी कौम की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं। उम्मीद करते हैं अदालत उज़्मा जल्द फैसला देगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जो फैसले हुए अवाम के सामने लाए जाएं। आज पाकिस्तान को बचाना है तो आइन की बालादस्ती करनी होगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ। डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी नहीं की। स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 तहफ़्फ़ुज़ देता है। पार्लिमानी कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अपोजिशन ने शिरकत नहीं की। अदालतों पर हमला आवर होना हिज़्ब इख्तिलाफ की रिवायत है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, सेनेटर फैसल जावेद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तवक्को है कि जजेस वही करेंगे जिसका पूरे मुल्क को शिद्दत से इंतजार है। इलेक्शन कवानीन में तरमीम करके हम आगे बढ़ेंगे। हमें इंसाफ और पाकिस्तान के आइन को इंसाफ चाहिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान और फैसल करीम कुंडी। पंजाब असेंबली को ताले लगे हुए हैं। ऐसा निज़ाम हमने पहले कभी नहीं देखा। पीटीआई बैरूनी साजिश के सबूत अदालत में पेश करे। गलत खारजा पॉलिसी की बदौलत तमाम दोस्त ममालिक नाराज हो गए। उम्मीद है मुस्बत फैसला आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर और दानियाल अजीज। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखता है। फाटा इंजमाम के बाद कौमी असम्बली की नशस्तें 272 से 266 हो गई। नई हल्का बंदियां जरूरी है। दीगर इदारों और शख्सियात को भी अपनी जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी करनी चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद का मामला। मुत्तहदा अपोजिशन एक बार फिर स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। पंजाब असेंबली के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। पंजाब असेंबली के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पसमानदा इलाकों की तालिबात के लिए अहसन इक़दाम। पसमानदा इलाकों की तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए 20% कोटा मुख्तस। पसमानदा इलाकों की तालिबात को रोजगार के मौके मैसर होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। रूस जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कशीदगी में यूक्रेनी शहरियों की बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। यूक्रेनी सदर का रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा। रूस की इंसानी हुकूक काउंसिल से मुअत्तली के हवाले से आज वोटिंग होगी। श्रीलंका में माशी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। कोलंबो में खाने पीने की अशिया की अदम दस्तयाबी के बाद अद्वियात भी खत्म। लोग कई हफ्तों से ईंधन, बिजली, खुराक और दीगर अशिया की किल्लत का शिकार। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन में बर्फानी तौदा गिरने के बायस शहीद होने वाले पाक अफवाज के जवानों की 10वीं बरसी। सियाचिन की अवाम अपने जवानों की कुर्बानियों को आज तक नहीं भूले। माह मुक़द्दस में शहरियों को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी। रमज़ान बाजारों में बेहतरीन इंतजामात। खाने पीने की अशिया आम मार्केट की निस्बत कम निर्खों पर दस्तयाब। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सेहत की अहमियत को उजागर करना और इस शोबे में काम करने वालों की खिदमत का एतराफ़ करना है।
इस साल दिन का मौजू हमारी जमीन हमारी सेहत है। बहार के मौसम में पाकिस्तान में क्रिकेट के रंग भी उरूज पर रहे। दुनियाई क्रिकेट की एक बड़ी टीम की आमद से क्रिकेट के मद्दाह खुशी से झूम उठे। पुरअमन माहौल में मैचेस से दुनिया में मुल्क का सॉफ्ट इमेज उभरा। ऑस्ट्रेलिया के निक कर्गिस क्ले कोर्ट पर पेशकदमी जारी। ह्यूस्टन टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। कर्गिस ने लास्ट 16 में अमेरिका के टॉमी पॉल को शिकस्त दी। यूएफए चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल्स मरहला। वियारियल की 6 मरतबा यूरोपियन कप जीतने वाली बायर्न म्यूनिख को अपसेट शिकस्त। फर्स्ट लीग में 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल और नॉर्थ डॉजोमा ने खेल के 8वें मिनट में किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत आज 5वें रोज भी जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ केस के हर आर्टिकल को मसला रखना होता है। इससे पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, उसी तरह अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर ने मौके पर किया कि वज़ीर आज़म का इंतखाब और तहरीक अदम एतमाद का मामला पार्लियामेंट का इख्तियार है, जिसका अदालत जायज़ा नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की सदारत पर एतराज़ नहीं किया था। डिप्टी स्पीकर ने अपने ज़हन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। पार्लियामेंट के इजलास में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया, इस पर वो अदालत को जवाब दे नहीं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जब सदर को असम्बलियाँ तोड़ने के लिए दी तो तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तिवा न थी। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के खिलाफ नोटिस केस की समाअत आज 5वें रोज भी जारी है, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पार्लियामान नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनज़र रखना होता है। जैसे पार्लियामेंट अदालत के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसी तरह अदालत पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म का इंतखाब और तहरीक अदम एतमाद का मामला पार्लियामेंट का इख्तियार है, जिसका अदालत जायज़ा नहीं ले सकती। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने के खिलाफ असखुद नोटिस केस की समाअत आज 5वें रोज भी जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। सदर ममलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर पार्लियामेंट नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के पास ही जाता है। केस की मज़ीद तफसील जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इजाज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़, बताइएगा आज 5वें रोज़ कौन कौन से फ्रीकैन के दलाइल सुने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और क्या रिमार्क्स हैं मौजूद जजेस के? जी, सदर मुमलिकत के वकील अली जफर उन्होंने दलाइल दिए हैं और उसके बाद वज़ीर आज़म के वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी, उन्होंने दलाइल मुकम्मल किया और अब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के वकील नईम बुखारी दलाइल दे रहे हैं। अली जफर जो कि सदर मुमलिकत के वकील थे, उन्होंने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि जो पार्लियामानी कार्रवाई है, जो उसकी अंदरूनी कार्रवाई होती है, उसका अदालत जो है उसकी समाअत नहीं कर सकती। उनका ये कहना था कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी 3 अप्रैल की, वो भी पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई में उसका शुमार होता है, इसलिए अदालत उस पर भी समाअत नहीं कर सकती। और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर इस तरह से ये ट्राइकोटोमी ऑफ पावर यानी कि इख्तियारात में जो तवाज़ुन है, ये उस नज़रिए के मुताबिक है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि मुल्क में किसी किस्म की जो है वो सियासी बहरान नहीं है, वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, लेकिन लाहौर का मामला है यानी पंजाब असम्बली का, उस हवाले से उन्होंने थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके बाद नईम बुखारी जो कि
اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے وہ اس کو عدالت سماعت نہیں کر سکتی اور اسپیکر کسی بھی موقع پر رولنگ دے سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پوائنٹ آف آرڈر پہ وزیر قانون نے اس وقت قرارداد پیش کی وہ اس وقت تک گنتی کی حوالے سے جو معاملہ تھا وہ شروع نہیں ہوا تھا اور گنتی سے پہلے ہی انہوں نے یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات کی تھی اور ڈپٹی اسپیکر نے اس پر اپنی رولنگ دی. وزیر اعظم کے وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل مکمل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے اگر ان کی کوئی میلافائڈی انٹینشن ہوتی تو وہ اپنی اقتدار کو طول دے سکتے تھے. اس بات پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اگر صورتحال یہ ہوتی کہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہوتی اس کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے منصب پر پوری طرح سے قائم رہتے اور اسمبلی ابھی تحلیل نہ کی جاتی تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم اور حکومت کی جو مدت ہے اس کو طویل کرنے کے لیے یا اس میں توسیع کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال جو ہے یہ مختلف ہے. ابھی یہ دلائل جب نئی بخاری اپنے مکمل کر لیں گے تو ان کے بعد جو ہے وہ آج اٹارنی جنرل دلائل دیں گے. اٹارنی جنرل 1 سے 1.5 گھنٹہ وہ بھی لیں گے دلائل مکمل کرنے میں. تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ریبٹل یعنی جواب الجواب جو کہ دوسری طرف سے موسٹ پروبیبلی مخدوم علی خان جو کہ نون لیگ کے وکیل ہیں وہ اس حوالے سے جواب الجواب دیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس میں کتنا وقت لگتا ہے لیکن اس بات کا کبھی امکان ہے کہ آج نہیں تو کل کوئی عدالت اس حوالے سے اپنی جو پروسیڈنگ ہے اس کو کنکلوڈ کر لے گی. بہت بہت شکریہ اعجاز حسین. آپ ہمیں آگاہ کرے تھے سپریم کورٹ آج نہیں تو کل پروسیڈنگز پر فیصلہ جاری کر سکتی ہے. آگے بڑھے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کی سماعت جب شروع ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج پھر پنجاب اسمبلی کا معاملہ سننے سے انکار کر دیا. انہوں نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کا معاملہ دیکھنا ہے. صوبائی معاملے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئین کے تحفظ کے لیے عدالت موجود ہے. انہوں نے سوال کیا کہ کیا وفاقی حکومت کی تشکیل کا عمل پارلیمان کا اندرونی معاملہ ہے؟ عدم اعتماد پر اگر ووٹنگ ہو جاتی تو معلوم ہوتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا. چیف جسٹس نے کہا ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے شروع ہوتا ہے. بظاہر آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہوئی ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کرانے پر قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. عدالت نے قومی مفاد کو دیکھنا ہے. صدر پاکستان مسلم لیگ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرنے والے ہیں. امید کرتے ہیں کہ عدالت اس کیس میں جلد فیصلہ دے گی. سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہے. قوم کو فیصلے کا شدت سے انتظار ہے. انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کیے گئے فیصلے عوام کے سامنے لانے چاہیے. قوم کو جو معاشی نقصان ہو رہا ہے اس سے بچانا ہے. پوری قوم جو اس وقت سٹینڈ سٹل ہے اور ہر زندگی کا ہر شعبہ بالکل جامد ہو گیا ہے. امید ہے کہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ جلد سے جلد آئے گا تاکہ اس وقت جو قوم کو معاشی نقصان ہو رہا ہے جو کہ 3.25 سال میں اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہے اور عمران نیازی کی معاشی بربادیاں، معاشی تباہیاں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک ایسا ملک لا کھڑا کیا ہے جس میں مس گورننس، انکمپٹنس اور کرپشن کی بنا پر آج پاکستان دہائیوں پیچھے جا چکا ہے. تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ آرٹیکل 69 واضح ہے. پارلیمنٹ کے معاملات کو پارلیمنٹ میں رکھنے کا کہتا ہے. آئین سے ماورا اقدام اٹھانا ہماری پالیسی نہیں. سپریم کورٹ کے احاطے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ریاست کے ہر ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے. اسپیکر کے پاس رولنگ کا اختیار ہے. ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. آرٹیکل 69 بڑا واضح ہے اور وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز. جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. یہ آرٹیکل 69 کی روح ہے. یہ بھی ہمارا نقطہ نظر ہے کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہوتی ہے وہ فائنل ہوتی ہے.
तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अपोजिशन को पार्लिमानी कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में शिरकत की दावत दी गई। इनको बाज़ाब्ता खत लिख कर बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए। अदालत का जो भी फैसला होगा हमें कबूल होगा। फैसल जावेद ने कहा कि 3 माह बाद मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात होंगे। अदालतों पर हमलावर होना अपोजिशन की रवायत है। बेटा जमानत पर है और वजीर आला का इंतखाब लड़ रहा है। जब हम पार्लिमानी कमेटी की बात करते हैं तो इन्होंने क्लेम किया कि इन्हें नहीं बुलाया गया, कोई फॉर्मल इनविटेशन नहीं दिया गया। ये अपोजिशन ने कहा है। ये मेरे पास है नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट से, जो उनको इन राइटिंग ये जारी हुआ है कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में उन्हें मदऊ किया गया है। तवक्को है कि जजेस वही करेंगे जिसका पूरे मुल्क को शिद्दत से इंतजार है। इलेक्शन कवानीन में तरमीम करके हम आगे बढ़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरीर रहमान और फैसल करीम कुंडी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इंसाफ और पाकिस्तान के आइन को इंसाफ चाहिए। उम्मीद है आज हमारी असम्बलियाँ बहाल होंगी। उन्होंने कहा कि क्या तमाम अरकान कौमी असम्बली गद्दार हैं, शवाहिद लाए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क आइन के बगैर चल रहा है। 1 मिनट में आइन तोड़ा गया और 5 दिन लग गए इसे जोड़ने में। पूरी जमहूरियत पसंद खलकत पाकिस्तान की इस वक्त सांस रोक के खड़ी है कि सही फैसला होगा। लॉर्डशिप्स याद रखेंगे कि पाकिस्तान ने कभी किसी आमिर को, कभी किसी शब खून को आइन पर जो किया गया है उसको नहीं माना। आज जो कौम 5 दिन से इंतज़ार कर रही है उसका आज आला अदलिया जो है वो फैसला करेगी। हमारी तो ये ख्वाहिश थी कि फुल बेंच के ज़रिए इस 22 करोड़ आवाम की मुस्तकबिल का फैसला और आइन का फैसला होता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा कि पंजाब असेंबली को ताले लगाए गए हैं। ऐसा निज़ाम हमने पहले कभी नहीं देखा। दानियाल अजीज के हमराह इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है। दानियाल अजीज ने कहा कि गलत खारजा पॉलिसी की बदौलत तमाम दोस्त ममालिक नाराज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत अगर इंतखाबात चाहती तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करती। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अदालत से मुस्बत फैसला आएगा। निगरान हुकूमत के क़याम के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मरहला आन पहुंचा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम तलब कर लिए। स्पीकर असद कैसर ने आर्टिकल 224(1)(a) के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर को खुतूत अरसाल किए हैं और पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 अरकान के नाम मांगे हैं। कुछ बात करेंगे पंजाब असेंबली की, जहां सियासी बहरान जारी है। डिप्टी स्पीकर की जानिब से बुलाया गया इजलास ना हो सका। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी से इख्तियारात वापस ले लिए हैं। तर्जुमान पंजाब असेंबली का कहना है कि सूबाई असेंबली का इजलास 16 अप्रैल को दिन 11:30 बजे ही होगा। पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन एक बार फिर स्पीकर परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने के लिए लीगी एमपीए खलील ताहिर सिंधु, ख्वाजा सलमान रफीक, समीउल्लाह खान, मिर्जा मोहम्मद जावेद और एजाज अहमद पंजाब असेंबली जाएंगे। गुज़श्ता रोज भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराने का ऐलान भी किया गया। ताहम असेंबली के दरवाजे बंद होने के बायस स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा न कराई जा सकी। तर्जुमान पंजाब असेंबली की जानिब से जारी बयान में वाज़ेह किया गया है कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से रात गए जारी हुक्मनामे असेंबली का इजलास तलब करने के कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता, लिहाजा डिप्टी स्पीकर से तफवीज करदा इख्तियारात वापस लिए जाते हैं और इजलास 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे ही होगा। तर्जुमान पंजाब असेंबली के मुताबिक डिप्टी स्पीकर अदम एतमाद आने के बाद आईनी तौर पर अब किसी इजलास की सदारत के मजाज नहीं रहे। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और इनके इत्तेहादियों ने डिप्टी स्पीकर के हुक्मनामे के मुताबिक असेंबली का अलामती इजलास लाहौर के निजी होटल में मुनक्किद किया, जिसमें कायदे ऐवान का अलामती इंतखाब भी कराया गया। असेंबली के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं और मीडिया समेत अरकान असेंबली को इमारत में दाखिल होने की इजाजत नहीं। पंजाब असेंबली के एतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पंजाब असेंबली का गेट नंबर 1 हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने अमन अमान के लिए पंजाब असेंबली के एतराफ 500 मीटर तक दफा 144 नाफिज करती है।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز اور مریم نواز نے کہا کہ جمہوریت کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے، آئین اور قانون کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں، توقع ہے عدالت جلد فیصلہ سنائے گی تاکہ ملک آگے بڑھے۔ تمام تر عوام کی نظریں عدالت عظمیٰ پر مرکوز ہیں اور میں عدالت عظمیٰ سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ یہ کسی کا گھر نہیں ٹوٹا، کسی کا دل نہیں ٹوٹا، آئین پاکستان کو پامال کیا گیا ہے، فیصلہ صادر فرمائے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے۔ اگر یہ جو آئین پر زخم لگا ہے اس کا مداوع نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ یہ ملک کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے حقوق کی بحالی چاہتے ہو، اگر آپ ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہو تو پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دو۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مکمل واقف ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا کہ فاٹا کے انضمام سے قومی اسمبلی کی نشستیں 272 سے 266 رہ گئی ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستیں کم ہونے سے نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ 2017 کی مردم شماری کے عبوری نتائج کے باعث حلقہ بندیاں شروع نہیں کی جا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے مردم شماری کے حتمی نتائج کے لیے وفاقی حکومت کو متعدد خطوط لکھے۔ مردم شماری تاخیر سے نوٹیفائی ہونے پر حلقہ بندیوں کا کام شروع کیا گیا تو حکومت نے نئی مردم شماری کا اعلان کر دیا اور نئی مردم شماری نہ ہونے پر حلقہ بندیوں کا عمل بھی شروع نہ ہو سکا۔ ترجمان نے کہا کہ دیگر اداروں اور شخصیات کو بھی اپنی ذمہ داریاں بروقت پوری کرنی چاہیے۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ 100 انڈیکس 250 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 43,859 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں، باپ کی جگہ ہوں، واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے۔ تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا، آئین شکنی ہوئی۔ چلیں یہاں تو ہم غدار تھے، وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں۔ اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے، صرف آپ کا حق ہے۔ آپ جس وقت امریکہ گئے تھے، آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا، ڈونلڈ لو صاحب کو۔ اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا جب آپ نے 21 دسمبر کو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کو آپ نے بلایا، اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف۔ پاکستان کی عوام کی کہ اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں، اس کی توہین نہ کریں۔ پاکستان کی عوام جو ہے تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے۔ آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73-74 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں کٹھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں۔ 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پاکستان کے عوام رل گئے ہیں۔
महंगाई में रुल गए हैं, बेरोजगारी में रुल गए हैं। एक वादा बताए जो इसने पूरा किया हो, एक नारा जो इसने लगाया हो जिस पे अमल दरामद हुआ हो पिछले 4 साल में। ये शख्स झूठा है, फ्रॉडिया है। इसने पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है। ये शख्स जो है, इसकी मुहिब्बुल वतन, मैं किसी की मुहिब्बुल वतनी के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन जब हमें गद्दार की कहा जाएगा तो इसकी मुहिब्बुल वतनी के ऊपर शक करने की बेशुमार जो है शहादतें मिलेंगी। हम सब इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। अल्लाह ताला वर्डिक्ट जो है पाकिस्तान के हक में आए, पाकिस्तान के अवाम के हक में आए, पाकिस्तान की बेहतरी के हक में आए, आइन के दवाम के हक में आए, आइन की मजबूती के हक में आए, कानून शिकनी के खिलाफ आए, अदारों के हक में आए, हमारी पार्लियामेंट के हक में आए, ताकि पार्लियामेंट मजबूत हो, पाकिस्तान के अवाम के 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिशों का जो मजहर है, जो ईमान, वो मजबूत हो। वमाल अल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि एक साजिश हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, डिप्टी स्पीकर, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम इलेक्शन के लिए पिछले 4 साल से तैयार हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आपको आगाह करें, जहां मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,859 पर ट्रेड कर रहा है। ज़मीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। ज़मीर, आगाह कीजिएगा, आज की ट्रेडिंग की क्या सूरत हाल है? ज़मीर अब्बास से हम रब्ता करें। आपको बता चलें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आ रही है और कारोबारी हफ्ते के आज चौथे रोज़ भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़ीद 250 पॉइंट्स की कमी सामने आई है, जिसके बाद इंडेक्स 43,859 पर ट्रेड कर रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,859 पर ट्रेड कर रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स की कमी के साथ 43,859 पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान आज कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ भी बरकरार है और आज मज़ीद 250 पॉइंट्स की कमी के साथ इस वक्त इंडेक्स 43,859 पॉइंट्स पर मौजूद है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे आने वाले बुलेटिन्स में। आगे बढ़ते हुए खबरों के सिलसिले में अब मज़ीद कुछ खबरें शामिल करते चलें। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने बलोचिस्तान असेंबली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। इजलास में पीडीएम जमातों की जानिब से कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक़ करारदाद लाई जाएगी। सूबाई असम्बली सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिया के मुताबिक गवर्नर बलोचिस्तान ने इजलास आइन के आर्टिकल 109A के तहत तलब किया है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से मुल्क में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ रिक्वेजिशन जमा कराई गई थी। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए पसमानदा इलाकों की तालिबात का 20% कोटा मुख्तस कर दिया है, जो कि सूबे के दूर उफ्तादा इलाकों की तालिबात के लिए एक अहसन इक़दाम है। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में सेहत की सहूलतें फराहम करना और रोजगार मुहैया करना हमारी तरजीहात में शामिल है। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पसमानदा इलाकों के लोगों को जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए कोशिश हैं। कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों ने आज ज़िला शुपिया में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की है। KMS के मुताबिक भारतीय फौजियों और पैरा मिलिट्री एहलकारों ने ज़िले के इलाके हरीपुर का मुहासरा करके तलाशी की कार्रवाई शुरू की। भारतीय फौजियों ने इलाके में गोलियां भी चलाईं, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक इलाके में फौजी कार्रवाई जारी थी। भारतीय काबिज फौज ने गुज़िश्ता 2 रोज़ में अपनी रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था। वो शायद तेज़ी में आप लोगों के हाथ से भी बच गया, वरना आप उसको ज़रूर आड़े हाथों लेते। मैं बड़ा श्योर हूँ। उन्होंने एक बहुत ही घटिया जुमलेबाजी यहाँ की है कि उन्होंने कहा जर्मन नाजी और पाकिस्तान के न्याजी। उन्होंने पूरे न्याजी ट्राइब को जर्मन नाजीज के साथ मिलाया है। नाजीज कौन थे? नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। नाजीज वो थे जिन्होंने औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल किया।
नाजीज वो थे जिनको पूरी दुनिया ने धत्कारा, नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत के ऊपर बदतरीन जुल्म किया, नाजीज वो थे जिन्होंने मजलूमों के ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म किया जिनको बचाने वाला कोई नहीं था। और इस शख्स ने सिर्फ क्योंकि दो लफ्ज मिलते जुलते हैं, इस शख्स ने इसी तरीके से नाजीज और नियाजीज को यहां पर कंपेयर किया कि जैसे नियाजियों ने भी ये काम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको पूरे नियाजी कबीला से माफी मांगनी पड़ेगी। आपकी पार्टी के अंदर जो नियाजी हैं, मैं उन्हें कहता हूं गैरत खाएं, ये शख्स आपके साथ क्या कर रहा है। अभी मुझे अमजद खान नियाजी का फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात करें और हम मियां वाली के अंदर इनके खिलाफ वहां मुजाहरा भी करेंगे इस बात के अंदर कि ये किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के बहादुर ट्राइब का मुआवजा कर रहे हैं नाजीज के साथ। ऊपर ये बैठा शेरवानी पहन के सारा दिन होटल बैठा रहता है, नीचे बेटा होटलों के अंदर वजीर आला बनता है। एक तो प्यो पुत्र के शौक पूरे नहीं होंगे, एक दूजे नाल ही कंपटीशन च लगे रहंदे ने, हर चीज का कंपटीशन है प्यो पुत्रां दा। सो इसलिए वो फ्लैटीज का वजीर आला है, ये यहाँ मैरियट का वजीर आजम बना बैठा है। इस तरीके से अवाम ने आपको वजीर आजम नहीं मानना। आप किस तरीके से ये समझते हैं कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने आपको वजीर आजम के तौर पे सलूट करना है तो फिर तो वो मकसूद चपड़ासी को भी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से वीडियो खिताब में यूक्रेन के सदर ने कहा कि रूस जंगी जराइम का मर्तकब हो रहा है। अब तक कशीदगी में यूक्रेनी शहरियों की बड़ी पैमाने पर हलाकतें सामने आई हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के सिक्योरिटी काउंसिल की रुकनीत ख़त्म करने का मुतालबा किया। रूस ने कीव की नवाह में कत्ल के इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में रूस के इंसानी हुकूक काउंसिल से मुअत्तली के हवाले से आज वोटिंग होगी। रूस पर इल्ज़ाम है कि उनकी अफवाज ने यूक्रेन के कस्बे बुचा में शहरियों को कत्ल किया। सदर की तर्जुमान पोलिना कोबियाक ने कहा कि रूस को इंसानी हुकूक काउंसिल से आर्थिक तौर पर हटाने के लिए 193 अरकान में से 2/3 ममालिक को मुअत्तली की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी फ़ौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली कहते हैं कि यूक्रेन में रूसी जंग बरसों तक चल सकती है। अमरीकी कांग्रेस में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मगरिब को यूक्रेन में एक तवील तसादुम के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल मार्क मिली ने कहा कि यूक्रेन की मदद करने वाले अमरीका और दीगर ममालिक भी कुछ वक्त के लिए इसका हिस्सा बन सकते हैं। श्रीलंका में माशी बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कोलंबो शहर में खाने पीने की अशिया की अदम दस्तयाबी के बाद अद्वियात भी खत्म हो गई हैं। हस्पतालों में जिंदगी बचाने वाली जरूरी अद्वियात भी मैसर नहीं। लोग कई हफ्तों से ईंधन, बिजली, खुराक और दीगर अशिया की किल्लत का शिकार है। डॉक्टरों का कहना है कि अब सेहत का पूरा निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। लोग इलाज मुआवजे और अद्वियात के लिए हस्पतालों में लाइनों में लगे हुए हैं। पीटीवी कराची मरकज से जारी रमज़ान पाकिस्तान नशरियात के चौथे रोज़ की ट्रांसमिशन में उलमाए कराम ने इस्लाम और समाजी खिदमत के अलावा रमज़ान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डाली। तफसील ज़ीशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। नशरियात का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। ट्रांसमिशन में मारूफ नात खान सिद्दीक इस्माइल और इमरान अत्तारी ने आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर उल्हा अकीदत पेश करने की सआदत हासिल की। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। ट्रांसमिशन में मेरे नबी को सलाम कहने के सेगमेंट में बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला हुआ। उलमाए कराम मौलाना अकबर दर्स, मुफ्ती अबू मोहम्मद,
عمران بشیر اور علامہ کومل مہدوی نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اسلام اور سماجی خدمت کے تعلق کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔ معروف اداکار بہروز سبزواری کی شرکت نے ٹرانسمیشن کو 4 چاند لگا دیے۔ کچن سیگمنٹ میں معروف شیف عائشہ ابرار نے جھینگے بنانے کی ترکیب بتائی۔ نشریات میں خالد انم نے بچوں کو مزیدار کہانیاں بھی سنائیں۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رمضان المبارک کے دوران اسلام آباد کے رہائشیوں کو سستے داموں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے مختلف مقامات پر 5 سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے رمضان سستا بازاروں میں پھل، سبزیوں اور دوسری اشیاء ضروریہ کی سستے داموں فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے، جبکہ انتظامیہ نے نگرانی کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ انتظامیہ جو اسلام آباد کی ہے وہ جو ہے فوراً ہی متحرک ہو گئی ہے اور اس نے جو ہے نا اپنے ایکشنز جو ہیں شروع کر دیے ہیں تاکہ جو ہے پرائسز کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم سستا رمضان بازاروں میں انتظامیہ متحرک ہے اور مقرر کردہ نرخوں سے زائد وصولی پر دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ انتظامیہ نے 50 مختلف کارروائیوں کے دوران 6 دکانداروں کو گرفتار اور 10,000 روپے کے جرمانے کیے ہیں۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور اب آپ کے لیے چلتے ہیں ملتان، جہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے احساس دسترخوانوں پر غریب اور مستحق افراد کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے فرحان مرزا۔ ملتان کے معروف ترین و گنجان آباد علاقے جنرل بس سٹینڈ کے قریب لنگر خانے اور پناہ گاہ میں افطار ڈنر کے اہتمام کا مقصد مسافروں اور نادار افراد کو روزہ کشائی کے لیے تازہ خوراک کی فراہمی کا عمل یقینی بنانا ہے۔ دسترخوان پر سجائے جانے والی اشیاء کا ذائقہ اور معیار برقرار رکھنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے افسران خود افطار ڈنرز میں شریک ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ ہمارے پہلے احساس دسترخوان چلتے تھے تو ہم نے انہی جگہوں پہ افطاری کا اہتمام بھی کیا اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ احساس دسترخوان پر افطار ڈنر سے ہزاروں افراد روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں۔ عوامی سطح پر ایسے فلاحی اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ جو بھی کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے جو اس نے کیا، اللہ رب العزت اس کو اس کا دونوں جہانوں میں بدلے عطا فرما دے۔ حکومت کا بہترین انتظام ہے جی، کھانا کھوے نے جڑا بندہ آوے صحیح دیکھ بھال الحمدللہ بہتر۔ افطاری کا بندوبست کیا گیا ہے وہ عوامی سٹینڈرڈ کے مطابق ہے اور غریب غربا عوام کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ماہ رمضان میں افطار دسترخوان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ رمضان المبارک میں شہریوں کو سستے داموں اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے رمضان بازاروں میں بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ پنڈی گھیب میں لگائے گئے سستے رمضان بازار کا احوال بتائیں گے آصف صابری۔ رمضان بازاروں کا قیام حکومت پنجاب کا اپنی عوام کے لیے احسن اقدام ہے۔ سستے رمضان بازاروں میں عوام الناس کے لیے اشیاء خوردنوش سستے داموں اور وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ رمضان بازاروں میں مٹن، بیف، چکن کی اعلیٰ کوالٹی اوپن مارکیٹ سے کم قیمت پر مہیا کی جا رہی ہے۔ رمضان بازار میں آئے ہوا ہوں، یہاں پر چینی، آٹا، چنے، بیسن وغیرہ کافی مارکیٹ کے ریٹ سے سستا ہے۔ آٹا جو ہے نا مارکیٹ میں 550 کا بک رہا ہے، جبکہ یہاں پر وہ 450 کا دے رہے ہیں۔ چینی بھی اسی حساب سے جو مارکیٹ میں 90 روپے کے حساب سے بک رہی ہے، جبکہ یہاں پر 80 روپے۔ جو سبزیاں فروٹ ہیں، فروٹ پہ 10 روپے بازار کے باہر ریٹ سے اور سبزیوں کے 5 روپے کم کی ہوئی یہاں پہ، اور باقی سب یہاں پہ شکایت سیل بنا ہوا ہے، کوئی بندہ کمپلین کرے ہم اس پہ عمل درآمد کروائیں گے۔ شہری سستے رمضان بازاروں سے بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں رمضان سستا بازار کا قیام عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کا احسن اقدام ہے، جس میں عوام کو سستے داموں اشیاء خوردوش کی چیزیں فراہم کی جاتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آصف صابری، پی ٹی وی نیوز، پنڈی گیب، اٹک۔ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ضلع اکاڑا میں 8 سستے رمضان بازار لگائے گئے ہیں، جہاں کھانے پینے کی اشیاء عام مارکیٹ کی نسبت کم نرخوں پر دستیاب ہے۔ تفصیل محمد اشرف سے۔ رینالہ خورد میں لگائے جانے والے سستے رمضان بازار میں چینی عام مارکیٹ کی نسبت 10 روپے کمی کے بعد 80 روپے فی کلو، 10 کلو معیاری آٹے کا تھیلا عام مارکیٹ کی نسبت 100 روپے کمی کے بعد 450 روپے، گھی، کوکنگ آئل اور دالوں سمیت کھجور اور مشروبات کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی کی گئی ہے۔ یہاں سے ہم نے آٹا لیا ہے، چینی لی ہے، گھی لیا ہے، جو کافی سستے ریٹ میں ہمیں ملا ہے۔ آٹا لیا جی اتوں بازار جو سستا بازار چو
450 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦਾ 550 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਥੋਂ ਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ, ਔਰ ਆਟਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। रमज़ान बाजार चो 450 ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਆਟਾ ਲਿਆ और बाजार नालों सस्ता। सस्ते रमजान बाजार में मियारी खाने पीने की चीज़ों खासतौर पर गोश्त, फलों और सब्जियों की तसलसल के साथ फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। घ्यो चीनी सब सस्ता सौदा मिल रहा है, दुकाना स्टोरां नालों सब नालों, आटा भी हर चीज़ सस्ती मिल रही है। बहुत अच्छी चीनी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, बहुत अच्छा माहौल है, बआसानी मिल रही है। सस्ते रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वालों की सहूलत के लिए बैठने की जगह, फ्री मेडिकल कैंप और शिकायत सेल भी कायम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। सस्ते रमजान बाजारों में हुकूमत की तरफ से शहरियों को आम मार्केट के मुकाबले में नुमाया रिलीफ फराहम किया गया है। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिम्मत खातून मंजूरा बीबी अपने घर की कफालत के लिए 20 साल से कोयटा में टोपियां बनाती और फरोख्त करती हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। जिंदगी से मायूस नहीं, लेकिन किसी की हमदर्दी भी नहीं लेना। सख्त और कठिन वक्त तो बादशाहों पर भी आ जाता है, लेकिन इस यकीन के साथ राजी बरज़ा हैं कि एक दिन मेहनत का समर जरूर मिलेगा। डेरा मुराद जमाली से कभी 20 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीना भी लग जाता है हाथ वाली का। शुक्र है बेटा, अल्लाह इज्जत की रोटी दे रहा है। कभी 1500, कभी 1000, कभी 1100, कभी 1200। शौहर के बाद मेहनत मजदूरी का अज़म किया। एक टोपी बनाने में 15 दिन लग जाते हैं। मुसलसल मेहनत और महंगी लागत के बावजूद 1500 रुपए में एक टोपी फरोख्त होती है, जिससे महंगाई और माशी चैलेंजेस का मुकाबला तो मुमकिन ही नहीं। मंजूरा बीबी का मानना है कि जो मेहनत से कमाते हैं, इसमें ही शुक्र और फख्र से गुजारा करना चाहिए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन ग्यारी में बर्फानी तोदा गिरने के बायस पेश आने वाले सानहे को 10 साल मुकम्मल हो गए। सानहे में पाक फौज के जवानों और कुछ शहरियों समेत 140 अफराद शहीद हुए थे। ये शोहदा अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं स्कर्दू से कासिम नसीम। दुनिया के बुलंद तरीन महाज जंग सियाचिन गियारी में ग्लेशियाई तोदा गिरने के नतीजे में पाक फौज के ऑफिसरान और जवानों की शहादत की 10वीं बरसी आज मनाई जा रही है। साल 2012 में 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात गियारी में आने वाले इस ग्लेशियाई तोदे ने बटालियन हेडक्वार्टर में तबाही फैला दी। तोदे के नतीजे में आने वाला मलबा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा रकबे पर फैला हुआ था। इस सानहे में कुछ सिविलियन समेत पाक फौज के ऑफिसरान और जवानों पर मुश्तमिल 140 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। इस मलबे के नीचे से दबे अफराद को तलाश करने के लिए दुनिया के बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। कई गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों की जानिब से नामुमकिन करार दिए जाने वाले इस ऑपरेशन को पाक फौज के इंजीनियरों ने मुमकिन कर दिखाया और मलबे के नीचे से शोहदा की मैयतों को निकालकर उनके वरिसा के हवाले करके पूरे फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। वतन की सरहदात की हिफाजत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले ये शोहदा आज अगरचे हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन ये अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कासिम नसीम, PTV न्यूज़, स्कर्दो। मोहट्टा पैलेस कराची में आंखों से ओझल साइंसी दुनिया की दिलचस्प तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। साइंसदानों के तहकीकी काम की झलक देखते हैं आयशा आफरीन की रिपोर्ट में। दिलचस्प और सहर अंगेज साइंसी दुनिया की झलक देखने के लिए मोहट्टा पैलेस कराची में नुमाइश का एहतमाम किया गया। खुली आंखों से नजर न आने वाली अशिया की दिलचस्प तस्वीर पाकिस्तानी साइंसदान आसिफा अख्तर और जर्मनी के 80 से ज्यादा तहकीकीदारों के साइंसदानों के तहकीकी काम को जाहिर करती है। इस नुमाइश में माइक्रोस्कोप की मदद से उतारी गई रंगीन तस्वीर से लेकर कंप्यूटराइज तस्वीर भी रखी गई है। These visualizations are here in order to show them to students, maybe children, to make them curious about the nature around them, like make them interested in studying science. इसमें जो मालूमात हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि ये तहकीकात जो हैं वो बड़े वैल्यूबल हैं, वो हमारे साइंटिस्ट्स ने किए हैं। नुमाइश में रखी तस्वीर के जरिए बायोलॉजी, जीनियात, फल्कियात, मौसमियाती तब्दीलियाँ और कायनात से जुड़े दीगर अहम साइंसी मौज़ूआत को भी उजागर किया गया है, जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस बन रहे हैं। It's a fantastic idea and something I could see it catching and going forward. ये बहुत ही दिलचस्प है
कि कोई चीज़ जो इतनी छोटी या इतनी दूर हो हमें इतनी करीब और इतनी खूबसूरत नज़र आती है. It's very enlightening and beautifully curated and presented. It's like a little oasis in the centre of Karachi, this palace. It's very interesting so far. It is truly an eye-opener. Then turning it into art, so it's a collaboration of science and what we see around us converted into art. नुमाइश में रखी दिलचस्प तस्वीर की मदद से हम एटम से लेकर कायनात के बहुत से पोशीदा राजों को जानने का सफर कर सकते हैं. इस एग्जीबिशन में मौजूद साइंसी तस्वीर ने न सिर्फ लोगों को हैरत में डाल दिया बल्कि इसके साथ साथ उनकी मालूमात में भी खातिर ख्वाह इजाफे का बाइस बनी. आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची. नाज़रीन, कुवैत में पाकिस्तानी सिफारतखाने में 82 कौमी दिन के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. तकरीब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की. स्कूल के बच्चों ने हदिया अकीदत बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया. तकरीब में स्कूल के बच्चों ने पाकिस्तान के मिली और सकाफती गीतों पर खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए. पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर फैसल मजीद ने शुरका और आला कुवैती शख्सियात का तकरीब में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया. नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सेहत का दिन मनाया जा रहा है. इस साल दिन का मौजू हमारी ज़मीन हमारी सेहत है. दुनिया भर में लाखों अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं. इस हवाले से देखिए सुमेरा राजा की ये रिपोर्ट. तंदुरुस्ती हजार नेमत है और सेहतमंद रहना इंसान की बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में से है. इस बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र आलमी इदारा सेहत ने 7 अप्रैल को सेहत के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान कर रखा है. हमेशा की तरह इस साल का भी एक मौजू है और वो है हमारी ज़मीन हमारी सेहत, यानी जिस गोले पर हम आबाद हैं इस पर हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है. आलमी इदारे सेहत ने चंद सवालात उठाए हैं. क्या हमारे सियारे पर साफ हवा, पानी और खुराक मौजूद है? क्या आलमी मईशतें अच्छे रहन सहन पर तवज्जो दे रही हैं? क्या हमारे शहर रहने के काबिल हैं? क्या अवाम को अपनी और इंसानी सेहत पर कंट्रोल है? इन सवालात को लिए इस साल ये दिन मनाया जा रहा है जो न सिर्फ अपनी सेहत से मुतल्लिक हैं बल्कि कुराए अर्ज की सेहत से मुतल्लिक भी हैं. दुनिया में इस वक्त कैंसर, दमा और दिल की बीमारियों में इजाफा हो रहा है. आलमी इदारे सेहत का कहना है कि इंसानों की सेहत और जमीन की खुशहाली के लिए इक़दामात उठाना नागुज़ीर हैं. आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख अफराद आलूदा माहौल की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं. सुमेरा राजा, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद. और नाज़रीन, अब बात करें कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से तो मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 28,967 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 170 मुस्बत रिपोर्ट हुए. कौमी इदारे सेहत के मुताबिक केसेस मुस्बत रिपोर्ट होने की शरह 8.58% रिकॉर्ड की गई. गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से कोई भी जाम बहक नहीं हुआ. इस वक्त मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद में से 291 की हालत तशवीशनाक है. कराची में कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमारा पीपल्स पार्टी से कोई मुआहदा नहीं बल्कि वर्किंग रिलेशनशिप कायम हुई है. उन्होंने कहा कि हम अपने मुतालिबात लेकर सड़कों पर थे. आज वो तमाम मुतालिबात PPP की क़यादत से मनवा लिए हैं. डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी और मुल्क का मुस्तकबिल MQM पाकिस्तान से है. कराची के इलाके लियारी में अवामी जलसे से खिताब करते हुए सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कप्तान इमरान खान के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि मैं लियारी वालों को सलाम पेश करता हूँ. भुट्टो का लियारी अब कप्तान का लियारी है. जलसे से खिताब करते हुए सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कराची समेत सूबे सिंध में करप्शन का जाल बिछाया और अवाम को गुर्बत, जहालत और बेरोजगारी का तोहफा दिया. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ समी इकबाल. बहार के मौसम में पाकिस्तान में क्रिकेट के रंग भी उरूज पर रहे. दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी टीम की आमद से क्रिकेट की मदा खुशी से झूम उठे. पुरान माहौल में मैचेस से दुनिया में मुल्क का सॉफ्ट इमेज उभरा है. इस बारे में देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट.
ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 24 बरस बाद तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंची तो शायकीन क्रिकेट की खुशी का ठिकाना न रहा। इस सीरीज के लिए जहां पीसीबी ने उम्दा इंतजाम किए, वहीं सिक्योरिटी इदारों ने भी फूल प्रूफ हिफाजती इकदाम से इस सीरीज का इनेकाद मुमकिन बनाया। पैट कमिंस की क़यादत में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम ने 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-0 से अपने नाम की। वनडे सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली, वाहिद T20 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने यादगार दौरे पर पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और शायकीन की जानिब से सपोर्ट मिलने की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तानियों को अमन और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग करार दिया। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर पाकिस्तान में मेहमान नवाजी से खूब लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने सिक्योरिटी खदशात को यकसर मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान को पुरअमन और खूबसूरत मुल्क करार दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स अपने मुशाहदे के बाद अब पाकिस्तान से हसीन यादें लिए वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गए, जहां वो पाकिस्तान के वकील और खैर सगाली के सफीर बने। क्रिकेट शायकीन का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम कामयाब दौरा करके वतन वापस जा रही है। दुनिया को पैगाम गया है कि पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैच कौन जीता कौन हारा, ज़रूरी ये था कि अवाम को एक मौका मिला खुश होने का, और इतने सालों के बाद बहुत कामयाब रहा है। बड़ा के हारे हैं लेकिन बहुत अच्छा मतलब कि टूर रहा है, सीरीज जीते हैं ODI की। खैर है, कोई बात नहीं, होता रहता है, हार जीत होती रहती है। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और फिर 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इंडिया जैसी टीमें यहाँ पे आएंगी। बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल टूर था, इसका हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। हर टीम पाकिस्तान को विजिट करेगी और ये टूर हमारा बहुत 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 कामयाब टूर है। जी हमें खुशी है, हार जीत तो होती रहती है, सबसे बड़ी खुशी ये है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई, इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। ICC ने टेस्ट और वनडे प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। वनडे बल्लेबाजों में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की बदस्तूर पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के इमामुल हक 7 दर्जे तरक्की पाकर करियर बेस्ट तीसरी पोजीशन पर आ गए हैं। जबकि बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग की फहरिस्त में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट की पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 8 दर्जे तरक्की पाकर 7वें पोजीशन पर चले गए। टेस्ट बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशेन पहले नंबर पर बराजबान है। बाबर आजम 5वें नंबर पर मौजूद हैं। बॉलर्स में पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। नाजरीन, पाकिस्तान के तारीखी दौरे के इख्तिताम पर लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने शर्ट्स, कैप्स और बल्लों का तबादला किया। पीसीबी ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो में वाहिद T20 मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को खुशगवार माहौल में गुफ्तगू करते देखा गया। कुछ खिलाड़ियों ने एक दूसरे के साथ अपनी शर्ट्स और कैप्स भी तब्दील की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमों को 38 रोज़ा तारीखी दौरे में शानदार और सनसनीखेज क्रिकेट खेलने पर मुबारकबाद पेश की है। रमीज राजा ने कहा कि 15 रोज पर मुश्तमिल 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के फातेह का तयन सीरीज के आखिरी घंटे में हुआ, जबकि महदूद तर्ज की क्रिकेट में दोनों टीमों की जानिब से आला मेयार की सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। और खेल से फिर लगता इतना ही, लिए चलते हैं आपको वापस मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी, आप खेलों की खबरों से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान।